ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज त्याग सीरीज का पार्ट 2। तो जैसे हम सभी में देखा कि त्याग सीरीज के फर्स्ट पार्ट में बाबा ने हम सबको ना जो त्याग के आधार पर जो हमको भाग्य मिले हैं तो उसको संभालने और बढ़ाने के आधार पर कैसे नंबर बन जाते हैं, कैसे बच्चे नंबर 1 बन जाते हैं, उसमें बाबा ने हमको ऐसे 4 आधार बताए थे, ABCD। तो आज देखते हैं पार्ट 2, है ना, जिसमें वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1982। इसमें बाबा हमको त्याग के बारे में क्या बता रहे हैं। तो आज बाबा हमको बता रहा है सर्वप्रथम त्याग है देह भान का त्याग, है ना। तो शुरुआत में ही बाबा जो हमको यहाँ डेफिनेशन बता रहे हैं कि बच्चे त्याग माना क्या। तो देखते हैं बाबा की जुबानी। त्याग का अर्थ है किसी भी चीज को व बात को छोड़ दिया, अपनेपन से किनारा कर लिया, अपना अधिकार समाप्त हुआ, है ना। तो ये 4 बातें, चीज, बात, अपनापन और अधिकार, चारों बातों को चेक करते जाएंगे। तो बाबा इसके लिए उदाहरण हमका हमें दे रहा है सन्यासियों का। जैसे हद के सन्यासी अपने घर का संबंध का त्याग करके जाते हैं और नियम प्रमाण वापिस नहीं आ सकते, तो वैसे ही आप त्याग मूर्तियों ने अपने इस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर, पुराने देह का भान त्याग किया। डबल अंडरलाइन करेंगे, देह का भान हमने त्याग किया है, देह का त्याग नहीं है, उसके भान का त्याग। संकल्प किया कि बुद्धि द्वारा फिर से कब इस पुराने घर में आकर्षित नहीं होंगे, संकल्प द्वारा भी फिर से वापस नहीं आएंगे। पहला पहला यह त्याग किया, इसको तो कहते हो, इसलिए तो कहते हो देह सहित देह के संबंध का त्याग, देह के भान का त्याग। तो इस देह के भान को त्याग कैसे करे, क्या करे, उसके लिए फिर बाबा यहाँ पे हमें 2 स्टेप्स बता रहा है। तो पहले स्टेप में बाबा हमको कहता है ना, तो जैसे पहला स्टेप तो क्या हो गया कि देह के भान को हम भूल गए। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तो कह रहा है जैसे घर में घर की सामग्री यानी सामान होती है, ऐसे इस देह रूपी घर में भिन्न भिन्न कर्म इंद्रिया ही सामग्री है। तो घर का त्याग अर्थात सर्व का त्याग। घर को छोड़ा लेकिन कोई एक चीज में ममता रह गई तो उसको त्याग कहेंगे। ऐसे कोई भी कर्मेंद्रिया अगर अपने तरफ आकर्षित करती है तो क्या उसको संपूर्ण त्याग कहेंगे। इसी प्रकार अपनी चेकिंग करो। तो देह के भान का त्याग फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, वो सामग्री में तो कहीं मन नहीं अटका है, क्या वो सामग्री मुझे अपनी तरफ खींच रही है। फिर बाबा हमें यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा है कि क्या जो हम करें जिससे ये त्याग हमको त्याग ना लगे। तो बाबा क्या देखिए कहता है, बाबा कहता है इस पुरानी देह को बाप द्वारा मिली हुई अमानत समझो। सेवा अर्थ कार्य में लगाना है। यह मेरी देह नहीं लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बन देह में रहे हैं
थोड़े समय के लिए बाप दादा ने कार्य के लिया, आपको यह तन दिया है, तो आप क्या बन गए? मेहमान। तो मेरेपन का त्याग और मेहमान समझ महान कार्य में लगाओ। तो बाबा पूछ रहे हैं कि मेहमान को क्या याद आता रहेगा? असली घर याद रहता है या उसी में ही फंस जाते हो? तो आप सबका यह शरीर रूपी घर भी यह फरिश्ता स्वरूप है, फिर देवता स्वरूप है, उसको याद करो। तो यह है सॉल्यूशन। देह को अमानत समझना है, मेहमान बन के रहना है। तो उसके लिए फिर बाबा यहाँ पे हमको ड्रिल बता रहा है। जैसे बाप दादा करते हैं ना, तो बाबा कहते क्या करना है? जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते हैं। कर्म के लिए आधार लिया और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ, न्यारेपन के, है ना। तो ये ड्रिल है कि कर्म किया फिर निराकार स्वरूप, फिर कर्म किया फिर निराकार। ये सारा दिन बाबा ने ड्रिल बताई है करने के लिए। फिर इसके बाद बाबा हमको देखो क्या बता रहे हैं। बाबा कहता है न्यारेपन की ऊपर की ऊंची स्थिति से नीचे साकार कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान अर्थात महान। तो यही वो स्टेज है जो ब्रह्मा बाबा की थी, बिल्कुल निराकार स्थिति में, बस कर्म करने के लिए आए, कर्म किया और फिर न्यारे। तो ऐसे बाबा ने ये हमें ड्रिल सिखाई है इस वाणी में। फिर आगे बाबा यहाँ हमें जो रावण के 10 सिर होते हैं ना, वो क्या चीज़ है वो बता रहे हैं। तो है ना, तो इसको बाबा देखिए कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि शक्तियों को भुजा क्यों कहते हैं और रावण को 10 सिर क्यों कहते हैं। तो बाबा कहता है शक्तियों को भुजाएधारी दिखाया है, अष्टभुजाधारी 16 भुजाधारी भी दिखाते हैं, लेकिन रावण के सिर ज्यादा दिखाते हैं। यह क्यों? क्योंकि रावण माया की शक्ति पहले दिमाग को हलचल में लाती। तो जिस समय कोई भी माया आती है तो सेकंड में उसके कितने रूप होते हैं? तो जैसे कोई माया आएगी तो क्या होगा? तो बाबा कहते तुम्हारे बुद्धि में ये आएगा। क्या क्या आएगा? क्यों, क्या, ऐसे, वैसे, जैसे, कितने क्वेश्चन के सिर पैदा हो जाते हैं। एक काटते तो दूसरा पैदा हो जाता है। एक ही समय में 10 बातें बुद्धि में फौरन आ जाती है, तो एक बात को 10 सिर लग गए ना। तो बाबा कहते हैं यही है 10 शीर के शस्त्रधारी, ये है 10 सिर वाला रावण। तो बाबा कहते हैं वे शक्ति मला तो सही होगी, बट ये जो 10 शीर वाले बाबा आगे बता रहा है, ये जो 10 शीश लगाने वाले जो संयोगी होते हैं, वो संयोगी कभी नहीं बनते। तो क्या करते हैं? सदा हर बात में अपोजिशन करेंगे। तो अपोजिशन करने वाले रावण संप्रदाय के हो गए ना। और भुजा माना संयोगी, वो जो हमेशा मदद करते हैं, संयोग करते हैं। तो बाबा आगे यहाँ पे हमें बता रहा है त्याग, जो हर बच्चों के मन में आता होगा कि कितना मुश्किल है। तो बाबा हमको रीज़न बता रहा है कि क्यों तुमको ये सब मुश्किल लगता है, क्या करे जो मुश्किल ना लगे। तो बाबा देखो क्या कहते हैं, त्याग मुश्किल तो नहीं लगता, सबको छोड़ना पड़ेगा। अगर पुराने के बदले नया मिल जाए तो मुश्किल है क्या? और वो भी अभी अभी मिलता है। भविष्य मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी अभी पुराना भान छोड़ो, फरिश्ता स्वरूप लो। जब पुरानी दुनिया के देह का भान छोड़ देते हो तो क्या बन जाते हो? डबल लाइट अभी बनते हो। परंतु अगर न यहाँ के न वहाँ के रहते हो तो मुश्किल लगता है।
न पूरा छोड़ते न पूरा लेते हो तो क्या बन जाते, अधमरे हो जाते हो। इसलिए बार बार फिर क्या करते, लंबा श्वास उठाते। कोई भी बात मुश्किल होती तो लंबा श्वास उठाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा आगे कह रहा है। बाबा कहता है मरने में जो मजा है, लेकिन पूरा मरो तो मरने में बहुत मजा है। एकदम हल्का, सब छूट जाए, कुछ भी नहीं। पर बाबा कहते पूरा मरो ना, पूरा मरो तो वो मजा है। यहाँ पे ही जो है बाबा ने इस वाणी को विराम दिया हुआ है। पूरा मरने के लिए बताते, आधा अधूरा नहीं मरना है, आधा इधर आधा उधर, संपूर्ण त्याग, देह का, देह के भान का और देह का जो भी सामान है सबका त्याग। ओम शांति।